नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कोरोना के बीच ताउते नाम की नई आफत ने कुछ राज्यों में हाहाकार मचा दिया है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते से पश्चिमी तट पर भारी तबाही की आशंका है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रभावित राज्य की सरकारों से भी वार्ता जारी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच एक और आफत ने देश में दस्तक दी है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौते का खतरा कई राज्यों पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। इस दौरान पोरबंदर और नालिया तट पर इसके भारी तबाही मचाने के आसार हैं। ताउते चक्रवात से अब तक कर्नाटक में 4 लोगों की मौत हो गई है और 73 गांव इससे प्रभावित हैं। तूफान पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चक्रवात आने पर एक्शन प्लान क्या हो। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि राज्यों में पावर सप्लाई न रुके, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज पर असर न पड़े और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखभाल प्रभावित न हो। गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पावर बैकअप की पूरी व्यवस्था की जाए। चक्रवात प्रभावित जगहों पर डीएम को निर्देश जारी किया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी तरह से बाधित न हो पाए। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया है कि चक्रवात के वक्त स्थानीय निकाय सक्रिय रहें और औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले नुकसान को बचाया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर तूफान की आशंका हो तो कोविड मरीजों को अस्थायी अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, जहां उनका इलाज बाधित ना हो। तौकते चक्रवात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने 24 घंटे मॉनिटर होने वाला कंट्रोल रूम भी खोला है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि किसी भी समय एयरफोर्स, नेवी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की ओर ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को केंद्र से तत्काल मदद मांगे। केंद्र सरकार हमेशा तैयार है। एनडीआरएफ के डीजी प्रधान ने भी अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। पहले जो पूर्वानुमान था वो पोरबंदर और के आसपास था, लेकिन अब जो है ये थोड़ा राइट घूम गया है और जो कि प्रेडिक्टेबल होता नहीं है। साइक्लोन का जो पाथ होता है वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबली वियर कर सकता है। तो ये राइट को वियर किया, राइट साइड को शिफ्ट किया है पाथ जो है। और ये अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बल्ज, जो सदर्न बल्ज है गुजरात का, उसी के सेंटर में जा रहा है, न कि लेफ्ट में जा रहा है, जो कि कर्व होके पाकिस्तान और कराची की तरफ जाने की बात थी। वैसा नहीं हो रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। तो उसका जो असर होने वाला है वो जूनागढ़ और फिर इनलैंड हो जाएगा। और कल जब लैंडफॉल होने की बात कही गई है, लैंडफॉल के समय इसकी कैटेगरी होगी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे और या उससे ज्यादा की हवा चलती है और 160-170 तक जा सकता है और गस्टिंग स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकता है। तो इसके अनुकूल ये जो है प्रेडिक्शन के अनुकूल ही अभी चल रहा है। जो पाथ है, जो रास्ता लिया हुआ है साइक्लोन, उसी प्रेडिक्शन का अनुकूल ही चल रहा है और उसी के हिसाब से हमारी तैयारियां भी है। और 50 से ज्यादा टीमें एनडीआरएफ की वहां लग जाएंगी शाम तक या देर रात तक, और लगातार हम लोग इवैक्यूएशन और अवेयरनेस जनरेशन का काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। दरअसल चक्रवात पर तैयारियों को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली के अधिकारियों ने शिरकत की। तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी
जारी किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में चक्रवात से निपटने और बचाव की रणनीति पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। स्थितियों की समीक्षा गृह मंत्री ने की। चक्रवात प्रभावित राज्यों को गृह मंत्री ने प्राथमिकता से निपटने के निर्देश दिए हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।